बीरभूम मैसेकर जो बंगाल में ये हत्याएं हुई हैं, उसने झकझोर कर रख दिया है पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हर दिल को। बंगाल में इन दिनों तगड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर जो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुआ था, वो अब बीरभूम तक आ गया है। लेकिन इस बार निशाने पर बीजेपी का कोई नेता नहीं, बल्कि सत्ता संभाल रही ममता दीदी की पार्टी टीएमसी का कार्यकर्ता था। बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद हिंसा में 10 लोगों के जिंदा जला देने की खबर अब तक आपने जान ली होगी। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो आपको इसलिए समझना चाहिए क्योंकि इसका असर बंगाल नहीं बल्कि पूरी देश की राजनीति पर पड़ेगा। थोड़ा पीछे चलिए, बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा को याद करिए। कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता नेता निशाने पर थे, क्या क्या नहीं हुआ, तब भी सुशासन का ढोल पीटने वाली ममता दीदी खामोश थीं। राज्यपाल पर हिटलर शाही का आरोप लगा रही थीं और अब जब उनके ही कार्यकर्ता की हत्या के बाद जंगल राज की बातें कही जा रही हैं, तो ममता दीदी क्या कह रही हैं बीरभूम का गुरुवार को दौरा करने के बाद, वो पहले आपको बताते हैं, फिर पूरी कहानी समझाएंगे। ममता ने कहा कि पुलिस की तैनाती में इजाफा कर दिया गया है। गांव में महिलाएं भी हैं, कुछ लोग उन पर हमला करने के लिए बाहरी लोगों को लेकर आ सकते हैं। इस पूरे मामले में कोई बाहरी साजिश नजर आती है। तो कहानी अब तक जो सामने आई उसके मुताबिक बीरभूम में हुई हिंसा के बाद बड़ी संख्या में लोग रामपुरहाट कस्बा छोड़कर पलायन कर गए हैं। हिंसा के बाद तनाव का माहौल है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी और इसके बाद कई घरों में आग लगा दी गई, जिसमें जलकर 8 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये कस्बा एक तरह से भुतहे गांव में तब्दील हो गया है। आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन भादु शेख, फातिक शेख और संजू शेख के परिवार के बीच 10 साल पहले दुश्मनी शुरू हुई थी। खेत में बकरी चरने के मामले में एक बार उनके बीच झगड़ा हो गया था। इन 10 सालों में करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल जनवरी में भादु के बड़े भाई बाबर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में एक कहानी ये भी है कि टीएमसी के ही 2 गुटों के बीच अवैध खनन को लेकर विवाद था और इसी के चलते ये हिंसा हुई। लेकिन मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि मृतकों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह से पीटा गया था, यानी रंजिश तगड़ी थी। अब 20 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, पर राजनीति है कि कम नहीं हो रही। पीएम मोदी से लेकर राज्य के बड़े बड़े बीजेपी नेता दीदी से सवाल कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से आग्रह करता हूं कि ऐसी वारदात करने वाले लोगों को कभी माफ ना करें। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें मौके पर जाने से रोक दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो वहां जा रही हैं। वो सबूतों को मिटाने और दोषियों को बचाने के लिए इलाके का दौरा करेंगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट में हुई हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। पार्टी के नेताओं ने अमित शाह से बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की। वहीं पूरे मामले पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये शर्मनाक घटना है और शासन पर एक अमिट धब्बा है। लोकतंत्र में लोगों को इस तरह से जिंदा जलाना बहुत दर्दनाक होता है। इस घटना का असर केवल बंगाल ही तक नहीं है। अभी तक ममता दीदी सुशासन की मिसाल दे रही थी, मोदी सरकार पर हमला कर रही थीं, विपक्ष का बड़ा नेता बनने के सपने बुन रही थीं, लेकिन पहले बीजेपी के नेताओं के साथ हिंसा और अब बीरभूम कांड ने उनकी कहानी को बिगाड़ दिया है। दूसरे राज्यों का हवाला देना, राज्यपाल पर सवाल खड़े कर देने भर से इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ममता दीदी जो सियासी सबक बीजेपी को सिखाना चाहती थीं, उससे पहले उन्हें इन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा और बंगाल में राजनीतिक हिंसा के बार बार हो रही घटनाओं ने उन्हें बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है और जो विपक्षी दल ममता को नेता बनाने में जुटे थे, उन्हें भी अब एक बार फिर से सोचना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।